हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा ये एग्ज़ाम है। दोस्तों, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है और इसका पोर्टल अभी खुला हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 467 पोस्ट आई हुई हैं। तो इतने पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका एक सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि MCQ पैटर्न में होगा। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा ये सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का। अब सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी और भी पोस्ट आई हुई हैं ऐसी, उसमें आपको ग्रेजुएशन जहाँ पे मांगी हुई है, ग्रेजुएशन, उनके लिए सिलेबस सेम ही है। तो अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी ये सेम सिलेबस रहेगा, तब भी आप हमारे कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें अकाउंटेंसी के बेसिक्स आते हैं जो यूजुअली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, 11th-12th में जो आप लोग पढ़ते हैं वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर एडवांस अकाउंटिंग में आता है आपके ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, जो ग्रेजुएशन में आपने अकाउंट्स पढ़ी है वो सब। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फ्रेंड्स आ जाता है जो कंपनी होती है, कंपनी के कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है फ्रेंड्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना, जो अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट होती हैं उस सब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका ग्रेजुएशन का ही पार्ट रहता है, इसमें भी आपको वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं 6 नंबर पे है टैक्सेशन, लॉज एंड ऑडिटिंग। इसमें आपको टैक्सेशन के बारे में, इनकम टैक्स, GST, वो क्वेश्चंस होते हैं। लॉज और ऑडिटिंग में, लॉज में जो बेसिक बिजनेस लॉज होते हैं वो आते हैं और ऑडिटिंग में जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का जो काम है, ऑडिटिंग बेसिकली अकाउंट्स को चेक करना होता है। तो ऑडिटर क्या क्या करता है, ऑडिटर के फंक्शंस और वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। जिन बच्चों ने BCom वगैरह किया हो उनने पढ़ा होगा। ये एक बुक होती है अलग सी, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक बिजनेस लॉज वगैरह ही पढ़ाए जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट इसमें स्टडी होगी, पूरा जितना इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो सब इसमें आने वाला है। बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस का पूरा पार्ट आने वाला है, जो बिजनेस एज अ सब्जेक्ट होता है वो पूरा आप इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टैटिस्टिक्स में ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी पार्ट रहता है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसके लिमिटेशन, एडवांटेजेस, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और मीन, मीडियन, मोड और भी कोरिलेशन, रिग्रेशन, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में जो मनी है उसके फंक्शंस हैं और पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और बैंकिंग का भी पूरा जो कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। और लास्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी बिजनेस का ही पार्ट रहता है, तो थोड़ा सिमिलर ये बिजनेस मैनेजमेंट से रहने वाला है। तो ये पूरा कोर्स डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स और चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।